नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय सीताराम, जय हनुमान। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे और उनसे मिलने वाली सारी जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, जरा अपने घर के मंदिर में रखे हुए दीपक को गौर से देखिए। कहीं आपके मंदिर में रखा हुआ दीपक चट-चट की आवाज तो नहीं करता, या फिर उसकी लौ बार बार बुझ तो नहीं जाती, क्योंकि आपके घर की सारी मुसीबत की जड़ आपके मंदिर में जले हुए दीपक की लौ हो सकती है। क्योंकि हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बताया है कि हमारे घर के दीपक की लौ हमारे घर परिवार में चल रही कई मुसीबतों के बारे में हमें पहले से आगाह कर देती हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे घरों में और मंदिरों में किसी भी देवी देवता की पूजा के दौरान दीपक जलाना सबसे पहला काम होता है, और दीपक की लौ हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम भी करती है। इस दीपक की शक्ति के कारण ही हम अपनी पूजा सेवा को और अपने मंत्रों को सिद्ध कर पाते हैं और ईश्वर से जुड़ पाते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी ने बताया है कि यही दीपक की लौ हमारे जीवन में आने वाली अच्छी और बुरी घटनाओं का संकेत भी देती है और हम पर आने वाली मुसीबतों के बारे में भी हमें पहले से बता देती हैं। लेकिन अगर आप अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं तो आपको दीपक जलाने के नियमों के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे में हमारे गुरुजी के अनुसार जब भी आप दीपक जलाते हैं तो सबसे पहले आपको दीपक जलाने का मंत्र बोलना जरूरी होता है, और यह मंत्र इस प्रकार है: शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपका नमस्तुते दीपो ज्योति पर ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरत में पापम संध्या दीप नमोस्तुते। दोस्तों, दीपक जलाते समय जब आप यह मंत्र बोला जाता है तो अग्नि देवता का आह्वान होता है। इनके प्रभाव से हमारी पूजा पाठ शुद्ध और पवित्र हो जाती है, और हम जिस भी देवी या देवता की पूजा करते हैं, हमारी की हुई पूजा आराधना और सेवा भाव उस देवता को समर्पित होता है। इसके अलावा कभी कभी हमारे आपकी पूजा में इस्तेमाल किए हुए दीप को बार बार बदलना नहीं चाहिए। दोस्तों, गुरुजी के अनुसार जब भी आप दीपक जलाते हैं तो एक ही दीपक का इस्तेमाल कीजिए। आप उसे बार बार धोएं और बार बार ईश्वर के सामने प्रज्वलित कर सकते हैं। ऐसा करने से यह दीपक विशुद्ध हो जाता है। आपके घर में कोई भी बीमार रहता है या किसी को बुखार हो जाता है तो आप इस दीपक की शक्ति को तुरंत आजमा सकते हैं। इसके लिए आप इस दीपक को अपने घर में किसी भी पानी के बर्तन में डुबोकर रख दीजिए। कुछ देर बाद इस पानी का सेवन बीमार व्यक्ति को कराएं। अगर उस व्यक्ति को बुखार होगा तो वह बुखार अपने आप धीरे धीरे बिना दवाइयों के उतरने लगेगा। इसीलिए बार बार दीपक को बदलने से मना किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा दीपक जलाते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी किसी देवी देवता की पूजा आराधना की जाती है तो उनके सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाया जाता है। वहीं जब हमें कोई मन्नत पूरी करनी होती है या फिर किसी मनोकामना या सिद्धि के लिए दीपक जलाते हैं तो लंबी बाती का सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। ऐसा करने से देवी देवता हमारी मन्नतें पूरी करते हैं और हमारे मंत्रों को सिद्ध कर देते हैं। इसी के साथ लोगों के मन में यह संशय रह जाता है कि कभी कभार दीपक जलाते समय उनसे चट चट की आवाज आती है। तो दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो गुरुजी का कहना है कि कभी कभी हम जल्दबाजी में या जाने अनजाने में गीले दीपक में ही बाती रखकर दीपक को जला देते हैं और पानी की वजह से उस दीपक में चट चट की आवाज आने लगती है और बेकार में हम अंधविश्वास समझकर अपने मन में वहम पाल लेते हैं। जब भी हम दीपक जलाएं तो ध्यान रखिएगा कि आप दीपक को अच्छे से सुखाकर और साफ करके ही उसमें जोत लगाएं और फिर दीपक जलाएं, ताकि आपका दीपक एक ही बार में जल जाए और वह बार बार ना बुझे। लेकिन जब हम पूरी सावधानी के साथ दीपक जलाते हैं और अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करते हैं और फिर भी अगर आपके दीपक में चट चट की आवाज़ आ रही है तो इसका दूसरा कारण आपके घर में आपके आसपास मौजूद नकारात्मक शक्तियां हो सकती है। दरअसल दोस्तों, नकारात्मक शक्तियां जहां पर निवास करती हैं वहां पर सकारात्मक शक्तियों को और इनको आने नहीं देती, इसीलिए वह हमेशा आपकी पूजा में बाधा बनाने की कोशिश करती हैं। जब भी हम भगवान की पूजा आराधना करते हैं तो दीपक के माध्यम से हम ईश्वर से जुड़ाव महसूस करने लगते हैं
वह उस दीपक को बुझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन ईश्वर की शक्ति की वजह से वह दीपक बुझता तो नहीं है, लेकिन उसकी लौ हिलने लगती है और दीपक से कभी कभी चट चट की आवाज़ आने लगती है। दोस्तों, ऐसे में गुरुजी का कहना है, अगर आपके दीपक में भी अचानक से चट चट की आवाज़ आने लगती है या कोई और संकेत आपको दिखाई देता है, आप दीपक जलाते समय उसमें से एक लौंग और चुटकी भर काले तिल हनुमान जी का नाम लेकर डाल दीजिए और उसमें उनसे प्रार्थना करें कि आपके पास जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं उन सभी को वह खत्म कर दे। और अगर आप शुद्ध घी का दीपक जला रहे हैं, आपके दीपक में बार बार चट चट की आवाज़ आती है या आपका दीपक बार बार बुझ जाता है, तो आप उसी दीपक के साथ एक सरसों के तेल का दीपक जलाए। उस दीपक में हनुमान जी का नाम लेकर 2 काली मिर्च के दाने, 2 लौंग और चुटकी भर काले तिल डाल दीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि जब तक आप पूजा कर रहे हैं तब तक आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, जब तक आपके दीपक की रक्षा करें और आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं सभी का अंत करें। अगर इस उपाय को आप लगातार 40 दिनों तक करते हैं तो स्वयं हनुमान जी आपके घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को अपने गदा के प्रहार से बाहर भगा देते हैं और आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी दीपक के बारे में। आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय श्री राम।